नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय सांडेल। आप देख रहे हैं द मिथिलांचल न्यूज। अररिया जिला में भू माफिया का हौसला इतना बुलंद है, इसकी कई वानगी मैं अपने कई रिपोर्ट में दिखा चुका हूं। आपको याद होगा, आज से कुछ दिन पहले या ये कहें कि एक आध वर्ष पहले फॉरबिसगंज प्रखंड कार्यालय के सामने में भू माफिया ने विद्यालय भवन को गिरा दिया था रातों रात। और आज नरपतगंज प्रखंड में यह स्थिति है कि एक विद्यालय के जमीन को जबरदस्ती यहां पर कब्जा करके इस पर निर्माण किया जा रहा है। इधर दिखाइए, यह विद्यालय है पथराहा वार्ड नंबर 3 में। और यहां दिखाइए विद्यालय का नाम क्या अंकित है, विद्यालय का नाम। इस विद्यालय के निर्माण में यहीं के एक स्थानीय ग्रामीण दिनदेश्वरी मेहता ने 25 डिसमिल जमीन दान दिया था। और आज स्थिति यह है कि भवन बनी हुई है, विद्यालय बनी हुई है, पठन पाठन चल रही थी आज से कुछ दिन पहले। लेकिन वर्तमान समय में स्थिति यह है कि न सिर्फ पठन पाठन बंद है, बल्कि विद्यार्थियों को आने जाने में भी परेशानी होती है। यहाँ पर विद्यालय के कुछ शिक्षक हैं, कुछ बच्चे हैं। मैं बच्चों से भी बात कराऊंगा, लेकिन पहले हम शिक्षक से बात करते हैं। यहाँ पर सर, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद निजामुद्दीन। क्या निजाम सर, ये जो विद्यालय के सामने में जो ये निर्माण हो रहा है, इस निर्माण के विषय में जरा बताइए पहले। क्या निर्माण में विद्यालय में 25 डिसमिल ज़मीन दिया था। अब वो कहता है कि ये ज़मीन 25 डिसमिल इधर हम निकाल दिए हैं, बाकी मेरा है। अब यही हो रहा है। चूँकि विद्यालय का जब निर्माण हो रहा था, इस विद्यालय में जमीन दान देने वाले दिनदेश्वरी मेहता जी हैं, उन्होंने 25 डिसमिल जान दिया था। तो ये जो दो भवन अभी विद्यालय की बनी हुई है, ये 25 डिसमिल में बनी हुई है। अब ये नापी तो नहीं हुआ है, अब जितना में हो ये अंदाजा हमने लगा सकते हैं। तो फिर ये आगे में जो जिस तरह से ये निर्माण हो रहा है, ये किनके द्वारा हो रहा है? ये जिनका जमीन है वो उनके द्वारा हो रहा है। जिनके जमीन मतलब दिनदेश्वरी मेहता जी जिन्होंने राज्यपाल को दान दिया था जी, उसी का बना रहा, वही बना रहा है। दिनदेश्वरी मेहता जी बना रहे हैं जी। ये कैसे हो सकता है कि एक बार दान देने के बाद वो खुद कैसे इस जमीन पर निर्माण करा सकते हैं? उनका कहना है कि हम 25 डिसमिल जमीन निकाल दिए हैं, विद्यालय का जमीन निकाल दिया, बाकी मेरा है। विद्यालय का जमीन निकाल दिया और बाकी मेरा है। तो 25 डिसमिल जमीन अगर विद्यालय में दिए थे जो दिनदेश्वरी मेहता जी हैं, उसके बाद अगर शेष जमीन है तो हो सकता है कि उन पर उनके जो वारिस हैं उनका अधिकार हो। लेकिन 25 डिसमिल जमीन जो विद्यालय को दान दिया गया था, जिसमें 3 डिसमिल रास्ता था। अभी मैं पहले ये बता दूं कि अभी विद्यालय जो आते हैं बच्चे, आने तक के लिए रास्ता यहाँ पर नहीं है बच्चों के लिए। अब मैं बच्चों से पूछता हूँ, क्या नाम है बाबू तुम्हारा? राधिका कुमारी। राधिका कुमारी, स्कूल में पढ़ती हो? यस सर। इसी स्कूल में? यस सर। स्कूल का नाम बताओ, क्या है? प्राथमिक विद्यालय रामकृपाल मेहता, टोला पथराहा, वार्ड नंबर 3। तो स्कूल कैसे आती जाती हो तुम लोग? पहले से वहाँ उधर से रास्ता था, तो उधर से घेर लिया, यहाँ पर दिया, तो पास में पोखर है, और इधर से भी घेर लिया, तो यहाँ पे छोटा रास्ता हुआ। तो एक बार मेरा भाई भी पोखर में गिर गया था, भाग से बालू पर था, तो वहाँ पर हम लोगों ने निकाल लिया। तो हम लोग ने उसे बचा कर निकाल लिया, तो वहाँ पे इधर से ही रास्ता था। अब अंदाजा लगाइए, छोटे छोटे बच्चे विद्यालय आते हैं और रास्ता के कमी के कारण गिर जाते हैं, पोखर में गिर जाते हैं, उन्हें चोट लगती है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि अगर किसी के पूर्वज ने राज्यपाल के नाम से जमीन दे दिया है 25 डिसमिल या जो भी हो, तो वो जितना जमीन दान में दिया गया है, इसके अलावा अगर उस व्यक्ति का जमीन यहाँ पर हो तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति का अधिकार यहाँ बनता है। लेकिन दान किए गए जमीन में अगर आप निर्माण करते हैं तो वो बिल्कुल अवैध है, कानून के खिलाफ है। और अगर ऐसा यहाँ पर हो रहा है तो जो भी निर्माण करता हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अभी विद्यालय की यहाँ पर प्रिंसिपल है, मैं उनसे जानना चाहूंगा। मैडम, क्या नाम हुआ आपका? मधुमती कुमारी। मैडम, यहाँ पर जो निर्माण कार्य जो हो रहा है आपके विद्यालय के सामने में, ये किसके द्वारा कराया जा रहा है? दीपक कुमार। दीपक कुमार के द्वारा? दिनदेश्वरी मेहता के बेटा दीपक कुमार मेहता। अच्छा, दिनदेश्वरी मेहता जी के जो यहाँ के जमीन दाता का बेटा, जमीनदाता है, उनका बेटा जी। उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि हम 25 डिसमिल जमीन दे दिए हैं,
और जो बचा है मेरा है। तो हम उनको बोले ठीक है, आप 25 डिसमिल जमीन दिए हैं, नापी करवा के रास्ता निकाल दीजिए। 25 डिसमिल जमीन मेरा जहां तक पुरता है, तो उस पर कोई अतिग्रहण नहीं किया, वो मकान का निर्माण स्टार्ट कर दिया। तो आपने इस चीज की जानकारी संबंधित अधिकारी या विभाग को दी? मैंने सबसे पहले अपना शिक्षा विभाग को, बीओ को दिए, इसके बाद शिक्षा मंत्री को दिए, इसके बाद थाना अधिकारी को भी दिए हैं, थाना प्रभारी को घुरना, इसके बाद अंचल पदाधिकारी को भी दिए हैं। वो वहाँ से कोई हम लोग का सुनवाई और देखने भी नहीं आए हैं। 21 तारीख को दिए हैं सर। आज 7 दिन हो चुके हैं। जी, अभी तक यहाँ पर कोई नहीं है, सिर्फ थाना से आए हुए थे, जो भी आप बोल के गए क्या कि काम रोकना चाहिए, लेकिन काम नहीं रुका है, नहीं नापी हुआ है, नहीं। तो काम नहीं रुका, थाना वाले बोल के गए थे काम रोकने के लिए जी, लेकिन काम नहीं रुका। नहीं रुका। तो फिर इसकी जानकारी आपने थाना को दिया? जी दिए। तो जो थाना को दिए तो थाना बोला कि आप सीओ को दिए, अंचल पदाधिकारी को, तो हम उनको बोले कि हम अंचल पदाधिकारी को दे चुके हैं। तो इस पर वो कुछ नहीं बोले। अब अंदाजा लगाइए, जिस मामले का निपटारा आराम से बैठ के किया जा सकता है उसे कैसे लटकाया जाता है, और बात बच्चों की भविष्य की है, तब यह स्थिति है। तो बिहार में क्या चल रहा है ये आप बखूबी सोच सकते हैं। मैं पहले बता चुका हूं और फिर बता दूं कि कुछ दिन पहले इसी तरह से फारबिसगंज ब्लॉक के सामने में भूमाफिया ने स्कूल के भवन को गिरा दिया था, और आज ये स्थिति वही स्थिति लगभग यहां पर है। अगर जमींदाता दिनेश्वरी मेहता के वारिस को, उनको ये अधिकार है कि अगर वो उनका जमीन बचा हुआ है 25 डिसमिल के अलावा, तो वो निश्चित रूप से इस जमीन के हकदार है, उनको जमीन मिलना चाहिए। लेकिन विद्यालय को घेर करके, रास्ता बंद करके, बच्चों का आवागमन बंद करके, या शिक्षकों को गाली दे करके निहायत ही ये घटिया काम है। और अगर इस तरह से किया जा रहा है तो ऐसे लोगों पर प्रशासनिक कार्रवाई होनी चाहिए। मैं संबंधित अधिकारियों से पूछना चाहता हूं कि 21 तारीख को जब यहां पर आवेदन दिया गया था विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा, तो आखिर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं है? क्यों नहीं अब तक जांच की जा रही है? क्यों इस मामले को लटकाया जा रहा है? क्यों विवाद को बढ़ाया जा रहा है? और क्यों शिक्षकों को गाली दिया जा रहा है? अभी आप लोग किधर से आते जाते हैं? सर किधर से? ये रास्ते से। चलिए चलिए, तो आइए, धीरे धीरे चलिए, धीरे धीरे चलिए। तो ये रास्ते से जो आते, पहले किस रास्ते से आते जाते थे? वो रास्ते से। ये सामने वाला जो जहां पर अभी ये बन रहा है, हैं? यस। आइए, क्या नाम बताया आप? राधिका कुमारी। पढ़ती हो ना? यस सर। किस क्लास में? 4 क्लास में। पढ़ाई कैसी होती है? बहुत अच्छी। मास्टर सब पढ़ाते हैं? यस सर। मैडम लोग? यस सर। एमडीएम कैसा मिलता है? खाना बहुत अच्छा मिलता मिलता है, रूटीन के हिसाब से मिलता है? है। यस सर। अब आप लोग इसी होकर के आते जाते हैं? ये रास्ता जो है इसी से आप लोग आते जाते हैं। ये देखिए, ये सच में निश्चित रूप से इस रास्ता को देखने के, इधर दिखलाइए, निश्चित रूप से इस रास्ता को देखने के बाद आप सोच सकते हैं कि किस तरह से विद्यालय के बच्चे आते जाते हैं। और अगर यहाँ पर कोई घटना घटती है, कोई दुर्घटना घटती है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या इसका जिम्मेदार वो नहीं होंगे जो यहाँ पर निर्माण करा रहे हैं? अगर ये जमीन उसकी है तो निश्चित रूप से यहाँ पर बैठ के उसका निपटारा होना चाहिए। लेकिन अगर ये जमीन उसकी नहीं है, उनके पूर्वजों ने दान में दे दिया है, तो ये यहाँ पर जो कर रहे हैं वो बिल्कुल गैर कानूनी है, और गैर कानूनी काम करने वालों के लिए कानून है, और ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की जरूरत है। धन्यवाद। देखते रहिए द मिथिलांचल न्यूज।